Hello everyone, welcome all of you to my channel Pi Academy। तो लास्ट क्लास में अपन ने मैंने एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन आपको, जो कि ये वाला है, जो कि आपको कहा भी था अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, तो लेट्स डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। कि ऐसे प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं तो आपको किस तरह उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये टू ब्लॉक सिस्टम बोला जाता है और स्प्रिंग अटैच होके इसको आप एक बार सेंटर ऑफ मास में भी देखते हो सी फ्रेम के अंदर सॉल्व करते वक्त कि मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे होता है। तो वहां पे भी समझ के आपको यहाँ पे भी सॉल्व करना है, हाउ वी हैव टू डू दीज प्रॉब्लम्स। चलो सॉल्व करते, कोशिश करते सॉल्व करने की। ठीक है ना। देखो कैसे, कि अगर मैं ये कहूं एक ब्लॉक M1 M2, इसका नेचुरल लेंथ L है। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि नेचुरल लेंथ से x नॉट, क्या बोला हुआ है उसने, नेचुरल लेंथ से इनिशियल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x नॉट। ठीक है, तो x नॉट कंप्रेस्ड है, तो क्या दोनों ही कंप्रेस्ड है क्या? मान लेते कंप्रेस्ड है, बाद में एलोंगेट हुआ होगा, तो एलोंगेट हुआ होगा M1, ये M2, ये x2, ये x1। करेक्ट। जितना कंप्रेशन होता है उतना ही एलोंगेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जितना कंप्रेशन होता है उतना ही एलोंगेशन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम एलोंगेशन बिकॉज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। ये तो मैंने सेंटर ऑफ मास में भी आपको बताया था। करेक्ट। ठीक है, देखो इधर नेक्स्ट पार्ट आता है इसका, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जैसे कि, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि नेट कंप्रेशन इज इक्वल टू नेट एलोंगेशन। आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, क्योंकि नो नेट फोर्स इज एक्टिंग। नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, तो आप सीधा बोल सकते हैं M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2, M1 x1 इज इक्वल टू M2 x2। अब ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, F नेट, इसके ऊपर F नेट लग रहा K x1 प्लस x2, के x1 प्लस x2। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है तो नेट फोर्स पीछे है, तो हम सीधा बोल सकते हैं नेगेटिव साइन लगा के, एफ नेट है उसका पीछे की डायरेक्शन में, अगर वो डायरेक्शन को अपने पॉजिटिव माना हुआ है तो। ठीक है ना, तो एफ नेट को हम क्या लिखेंगे, M2A2 इज इक्वल टू माइनस के x1 प्लस x2। करेक्ट। तो x2 को देखना है तो x1 को अपन कैसा लिखेंगे, माइनस के M1 x1 अपॉन x1 को लिखना है ना, सॉरी, x1 लिखेंगे M2 x2 अपॉन M1 प्लस x2, इस इक्वेशन से। तो कैसा हो जाएगा, माइनस के M2 प्लस M1 अपॉन M1 x2 M2 A2 क्या होगा, माइनस के M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 इंटू x2। तो टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक 2,
कितना होगा? 2 पाई रूट, यही ओमेगा स्क्वायर है, 2 पाई रूट ओमेगा, तो मतलब m1 m2 अपॉन के m1 प्लस m2, या आया टाइम पीरियड। या आया टाइम पीरियड ऑफ वन ब्लॉक, where where mu इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। कभी भी टू ब्लॉक सिस्टम हो तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास, दिस इज हाउ वी फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। आप सीधा ये भी लिख सकते थे 2 पाई रूट म्यू बाय के, 2 पाई रूट म्यू बाय के। दिस इज हाउ वी फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर एसएचएम। अब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, टाइम पीरियड तो पूछ लिया, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक, एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक। तो इसको करने का एक और एक वापस एक और यही तरीका है, क्या है? देखो कि उसने एक बार कंप्रेशन एक्स नॉट करके छोड़ा, तो उससे ज्यादा और कंप्रेशन करने के लिए तो और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। और जितना मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है उतना ही मैक्सिमम एलोंगेशन भी होगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं एक ब्लॉक का एक ब्लॉक का यहां से A1 है तो यहां से A2, करेक्ट। हम सीधा बोल सकते M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2, M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। तो यहां से अगर आपको सीधा समझ में आता है तो हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर इसमें अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक्स नॉट इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ये भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या हमें ये पता चलता है क्या कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक क्या है? एक्स नॉट A1 कितना है? A1 M1 प्लस M2 अपॉन M2। A1 है M2 एक्स नॉट M1 प्लस M2, और A2 कितना है? M1 एक्स नॉट अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये दो एम्पलीट्यूड है। अब आता है सी। सी पार्ट क्या बोला उसने? लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ इस क्वेश्चन, ठीक है। सी, सी पार्ट। अब x इक्वल टू 0 यहाँ है, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पोजिशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, करेक्ट। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये नेचुरल लेंथ L था, यहां से उसने एक्स नॉट दबाया था, एक्स नॉट कंप्रेस किया था, ठीक है। ये x1 मान लेते, ये A1 है अंदर, एक्स नॉट दबाया था तो A2 अंदर, करेक्ट।
तो ये इनिशियल फेज पे जब उसने कॉम्प्रेस किया है, सुन लेना, तो एसएचएम का जो अपना पर्टिकुलर केस था -a प्लस ए, यहाँ तक उसने लाके छोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे फेज कितना है, π/2। तो x1 क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ तक मेरे हिसाब से तो सबको समझ में आ गया होगा, आपको फेज भी साथ में मेजर करके रखना। फिर आता है पीछे वाला पार्टिकल, देखते हैं। पीछे वाले पार्टिकल को देखेंगे तो वो अंदर है, अंदर है, अंदर अंदर अंदर। x2 क्या हो जाएगा, l माइनस a2, या तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं l प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, क्योंकि वो अंदर साइड है। π/2 फिर पाई फिर 3π/2। This is how we solve these kind of problems. Hence, spring length, hence, spring length spring length at any time t is spring length as at any time t is, कैसे बताऊं, L minus x2 minus x1, यहाँ से यहाँ तक x2, अच्छा x2, और यहाँ से यहाँ तक x1, अच्छा ऐसा। स्प्रिंग लेंथ इज x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा, L माइनस a2 cos ओमेगा टी, मैंने 3π/2 का कर दिया, हाँ, माइनस a1 cos ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा L माइनस a1 प्लस a2 cos ओमेगा टी, L माइनस a1 प्लस a2 cos ओमेगा टी। आप खुद देख लीजिए, x इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, ये पोजीशन है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना और यही समझना है आप। तो आप यहाँ देखोगे तो अपन ने पिछले लेक्चर में खत्म कर दिया है, ठीक है। पिछले लेक्चर में जो कि अपन ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम खत्म किया, इस लेक्चर में मैंने जो लास्ट लेक्चर का होमवर्क दिया था वो भी अपन ने देखा। तो अब एक और मेथड मैं सिखाऊंगा तुमको, जिससे आप टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम फाइंड कर सकते हैं, जो कि है एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड थोड़ा सा ध्यान से देखना, अच्छी मेथड है और अलग मेथड है। अगर आपको समझ में आ गई तो आप इससे सॉल्व कर सकते, आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। इसका बस एक ही कंसेप्ट है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, total mechanical energy is conserved, that is equal to constant, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल में करके दिखाता हूँ। जैसे आपने ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम फोर्स मेथड से भी करके देखा था। इस ब्लॉक का टाइम पीरियड आपने क्या निकाला था, 2π√m/k, सीधा ही निकाला था। अब हम इससे निकाल के देखेंगे। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, +a, ये क्या है, -a, करेक्ट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज +a, ये क्या है, -a। तो आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ तक समझ में आएगा कि अब वाया एनर्जी मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम बोलेंगे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, हम इसको एलोंगेट कर देते, मान लो ये +a से यहाँ तक एसएचएम कर रहा है। तो एट एनी x, एनी पोजीशन x,
इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी v रहेगी, करेक्ट, इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी v रहेगी। तो यहाँ पे उसकी एनर्जी क्या रहेगी, किसी भी पॉइंट पे उसकी एनर्जी क्या रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। तो आप इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ये हो जाएगा m/2 2v dv/dt प्लस k/2 2x dx/dt, करेक्ट। अब 2 कैंसल, 2 कैंसल, dx/dt इज वेलोसिटी, dx/dt इज वेलोसिटी, तो mv और dv/dt इज एक्सेलरेशन, तो kxv, तो v कैंसल, a इज इक्वल टू माइनस k/m x, तो देखो ओमेगा आ गया और टाइम पीरियड आ गया 2π√m/k, देखो ओमेगा आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब अपन एक और क्वेश्चन इसका एग्जांपल देखेंगे। आई होप आपने यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। बोलो, कॉपी किया, देखना ध्यान से। एग्जांपल, एग्जांपल ये है कि यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है एम, ठीक है। अब ये जो स्प्रिंग है, ये जो पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। अब आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो आप ये बताइए कि ये इसका एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक अपन सॉल्व कर देंगे। तो इसको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है, कर सकते, ठीक, कर सकते, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर एट एनी इंस्टेंट एक्स, यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी v भी होगी, तो एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले एक्स नॉट एलोंगेटेड थी ना, एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट, इक्विलिब्रियम पोजिशन। ये है नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट एलोंगेटेड थी ना वो, क्योंकि पहले स्टेबल होने के लिए वो नीचे से फोर्स लगाया हुआ था उसने, है कि नहीं, नीचे से फोर्स लगाया हुआ था, तो वो एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट था, सही है। नाउ डिफरेंशिएट m/2 2v dv/dt प्लस k/2 2x प्लस x नॉट dx/dt इज इक्वल टू 0, तो v और v कैंसल, 2 कैंसल, 2 कैंसल, करेक्ट। तो यहां से अगर समझ में आता है, और अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन को अपन ने रेफरेंस लाइन माना, तो यहाँ पे एक और एनर्जी है जो कि अपन ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे अलग जा रही है, तो यहाँ पे उसका एनर्जी क्या होगा, माइनस एम जी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी तो किसी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। देन डिफरेंशिएट, क्या होगा, m/2 2v dv/dt k/2 2x dx/dt माइनस mg dx/dt इज इक्वल टू 0। तो देखो v dx/dt कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, तो क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो एक्स नॉट इक्वल टू एम जी है, तो ए कितना आया, माइनस k/m x, तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड यही आया 2π√m/k,
यहाँ पे भी टाइम पीरियड यही है। दिस इज हाउ वी फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बाय एनर्जी मेथड। देखो यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया, तो अब इसका अपन एक और नेक्स्ट लेवल पे इसको लेके चलते, दैट इज इसको अपन सीधा बोलेंगे, यहाँ पे नो स्लिपिंग हो रहा है, नो स्लिपिंग, ठीक है। ये डिस्क है ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, करेक्ट। यहाँ पे एक स्प्रिंग है अटैच्ड है, यहाँ पे एक ब्लॉक है ऑफ मास एम के है, ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। यहाँ पे स्लिपिंग हो नहीं रही है, यहाँ पे स्लिपिंग हो नहीं रही है, और दूसरा पार्ट, इसका टाइम पीरियड भी आपको निकालना है, इसका टाइम पीरियड भी आपको निकालना है। हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट्स सी। आपको मैं बता दूं इस टाइप का प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे और कैसे करना चाहिए, ठीक है। एनर्जी मेथड, एनर्जी से ही करेंगे आज अपन, और अपन समझेंगे भी कैसे। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट। एट इक्विलिब्रियम मतलब mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहां से x और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v, करेक्ट। आप v देखोगे तो यहाँ पे उसके पास ओमेगा रहेगा ऐसे, और ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, ये अपने को मालूम है, ठीक है। तो एनर्जी देखो कैसे करते हैं अपन, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी अपन लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई क्या है एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। एम जी एक्स इक्वल टू सी, एम जी एक्स इक्वल टू सी, एम जी एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एम बाय टू, टू वी डी वी बाई डी टी प्लस के बाय टू, टू एक्स प्लस एक्स नॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस, देखो ओमेगा आर इज इक्वल टू वी है, प्लस एम बाय फोर टू वी डी वी बाई डी टी माइनस एम जी डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो देखो सबसे v v v v कैंसल आउट, टू 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 कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखना जरा, एम ए प्लस के एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस एम बाई टू इंटू ए माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। तो एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट, एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट, ठीक है। के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एम बाई टू इंटू ए, तो एक्स कितना हो गया माइनस टू एम प्लस एम अपॉन टू के इधर इंटू ए। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया टू के अपॉन टू एम प्लस एम इंटू एक्स। तो टाइम पीरियड कितना होगा टू बाय रूट
2m प्लस m अपॉन 2, 2m प्लस m अपॉन 2k। समझ में आया? बस आपको एनर्जी लिखना है हर डायरेक्शन में, हर तरीके से। इसमें आपने कौन सी एनर्जी कंसीडर की? एक रोटेशनल एनर्जी, एक काइनेटिक लीनियर काइनेटिक एनर्जी, एक उसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल एनर्जी को आपने नीचे लेके गए, तो उसमें जितना कम हुआ वो भी आपने एनर्जी को कंसीडर किया है। ये सारी टाइप्स की एनर्जी आपने इस क्वेश्चन में कंसीडर की है, करेक्ट? तो यहाँ पे आपका, मेरे हिसाब से एनर्जी मेथड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एनर्जी मेथड आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, और आपको समझना भी है कैसे अपन ने सॉल्व किया, एनर्जी मेथड अपन ने कैसे लिखा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि एनर्जी लिखते वक्त आप सब टाइप्स की एनर्जी उसमें इन्वॉल्व करें। एक भी अगर आप एनर्जी भूलते हो तो आपका गलत होने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो अभी एक लास्ट टाइप का छोटा सा है फंडा, जबकि ये ज्यादातर इस पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है और शायद ही कभी पूछा गया है। अभी तक अपन ने जो भी स्प्रिंग की बात की वो मास वाली स्प्रिंग की बात, मासलेस स्प्रिंग थी, इसका कोई मास नहीं था। अब अपन जो अभी स्प्रिंग की बात करेंगे वो स्प्रिंग मास ms मान लेंगे। स्प्रिंग मास ms, स्प्रिंग का मास है। ठीक है, तो स्प्रिंग अगर ऐसा है, अब टाइम पीरियड क्या होगा? स्प्रिंग का मास ms है और k, तो आप सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, जो कि है ओमेगा रूट के बाय, जहाँ m लिखते थे वहाँ ms प्लस अपॉन 3 भी लिख लेना, जहाँ m लिखते थे वहाँ ms अपॉन 3। तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आ जाएगा 2 पाई रूट m प्लस ms बाय 3 अपॉन k। बस, इससे ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका फॉर्मूला यही है, और आपको यही फॉर्मूले के साथ आगे जाके डील करना। तो यहाँ तक आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। टाइम पीरियड ऑफ SHM के आपने दो मेथड सीखे, एक स्प्रिंग फोर्स मेथड और एक एनर्जी मेथड। ठीक है, तो इसके आप कई एग्जांपल्स को भी आगे सॉल्व करना, आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिलेंगे टाइम पीरियड के, आपको काफ़ी सारे वेरिएशंस देखने मिलेंगे कैसे क्या करना है सवाल। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।